ओम शांति। अपने जीवन में सुखी रहने का उपाय और मंत्र। आज से आप जीवन भर सुखी रहेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। देखिए, सुखी रहने के लिए आज आपके पास एक उपाय लेकर के आए हैं। आपको सुखी होना है या नहीं, आज आपको सुखी करेंगे जरूर। और कौन कौन सुखी होना चाहते हैं और जो भी सुखी होना चाहते हैं वो आज इस बात को ध्यान से सुने। इस उपाय को कर लिया तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा आप सुखी रहेंगे। जिसको सुखी रहना हो उनको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। किन बातों का ध्यान देना है? सबसे पहली बात है कि जितना विधाता ने दिया है, जो विधाता दे रहे हैं, उस उतने में ही हमें संतुष्ट रहना है, संतोष रखना चाहिए। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष का धन। इसलिए विधाता आपको जितना दे रहे हैं उसमें हम सभी को संतोष मानना चाहिए, संतोष रहना चाहिए। जब जमीन पर लेट जाने से काम बन जाता है तो पलंग खरीदने की क्या ज़रूरत है? एक व्यक्ति था, वो बड़ा गरीब था और वो सबको देखता था कि सब बढ़िया पलंग पर सो रहे हैं, बेड पर सो रहे हैं, गद्दे पर सो रहे हैं। तो उसने सोचा कि हमारे पास भी पलंग होना चाहिए। तो पलंग लेने के लिए गया दुकान में। भाई, ये पलंग कितने का है? दुकानदार ने कहा कि 3000 का है। अरे, बड़ा महंगा है, कोई सस्ता है? बोले हाँ, ये सस्ता वाला है, ये 1000 रुपये का है। बोले 1000 का आ जाएगा? बोले हाँ। बोले भैया, हमारे पास तो सिर्फ 500 रुपये हैं। अब 500 रुपये जेब में है और 1000 का पलंग है, अब क्या करें? तो अब आपको क्या कहना है? अपनी जेब में जो 500 है उसको आपको बचाना है। पलंग खरीदने का झंझट ही नहीं लो। जब ज़मीन पर सोने से नींद अच्छी आती है तो पलंग की क्या ज़रूरत है? आज दुनिया में देखिए लोग, जैसे कोई लोग हैं वो पलंग पर सोते हैं। पलंग पर सोने से नींद अच्छी आती है, ज़मीन में सोने से नींद अच्छी आती है। जो लोग ज़मीन में सोते हैं तो क्या उनको नींद नहीं आती है? क्या ऐसा है कि पलंग में सोने वाले को ही नींद आएगी? ज़मीन पर सोने वाले को नींद आती है या नहीं आती है? कई बार तो ये देखा गया है कि कई बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे पलंग पर सोने वाले, डेवलप के गद्दों पर सोने वालों को नींद नहीं आती है। रात भर करवटें बदलते रहते हैं, नींद की गोलियां खा करके सोते हैं, फिर भी जागते रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है उनको। देखिए, नींद आने के लिए महंगा पलंग नहीं चाहिए। नींद आने के लिए तो भगवान ने जो आपको दिया है उसमें संतोष चाहिए। संतोष की गोली खाओगे तो बेहतर नींद पाओगे, और नहीं तो 50,000 का पलंग भी आपके घर पर क्यों ना हो, कोई गारंटी ले सकता है कि इस 50,000 के पलंग पर आप लेटो और आपको नींद आ जाए? इसलिए नींद आएगी कब? जब भगवान ने, विधाता ने जो दिया है उसमें संतोष रहें। इसलिए कहते हैं कि खर्चे कम करो, ज़मीन पर सो जाओ, जितना है उतने में संतुष्ट कर लो। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ज़मीन में तो सो जाएंगे लेकिन तकिया तो एक अच्छा वाला लाना पड़ेगा ना। तकिया लाएंगे। अब तकिया लेने के लिए अगर जाते हैं मार्केट में, अच्छा वाला लोगे तो 300-400 का तकिया आएगा। अरे, इतना महंगा तकिया, तो फिर सस्ता वाला ले लो। कितने का? बोले कई लोग के 100 रुपये का है। अब वो कहते अरे राम, 100 रुपये का तकिया, तो फिर क्या करें? वो 100 रुपये भी आपको बचाना है। भगवान ने तकिया आपको दे रखा है। कौन सा तकिया? अपना हाथ। जमीन पर लेट जाते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। इसलिए अपने जीवन में, अपनी लाइफ में लोगों को देख करके जीवन ना जिया करो कि उनके पास गाड़ी है, उनके पास फलाने के पास बंगला है, पड़ोसी के पास ये है उनके पास अच्छा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है, भगवान से दुआ करो, प्रार्थना करो कि अच्छा है और उनका बढ़ता रहे, सब अच्छा हो। पर आप क्यों अपना संतोष खोते हैं दूसरों को देख करके? आप क्यों अपना कलेजा जलाते हैं दूसरों को देख देख कर? आप क्यों दुखी होते हैं दूसरों को देख देख कर? अरे, वो जैसा है आप भी आनंद से रहो, आप भी अच्छे से जियो। सुखी रहने के लिए
धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। सुखी रहने के लिए ज़रूरत है तो केवल संतोष की। अगर 1000 रुपये महीने भी कमाते हैं और अगर मुझे संतोष है तो बहुत हैं 1000 रुपये, और अगर संतोष नहीं है तो मैं 5 लाख रुपये महीने के भी कमाऊं तो संतोष नहीं है, तो 5 लाख भी किसी काम के नहीं हैं। संतोष तो है ही नहीं। इसलिए जब आवे गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सारा धन धूल की तरह है किस धन के सामने, किस धन के सामने? संतोष। इसलिए भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष रहना चाहिए। जितना दे रखा है उसमें आपको केवल और केवल संतोष रहना, संतुष्ट रहना है। आज अगर किसी के पास लाखों रुपए की भी आय है, प्रतिदिन के भी लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन अगर उनको संतोष नहीं है तो वो लाखों रुपए भी धूल के समान हैं। क्योंकि व्यक्ति के पास जितना आता जाता है उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, और इच्छाएं उतनी ही प्रबल होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। आज 1 लाख आए, कल और 1.5 चाहिए, परसों 2 चाहिए, ये कहना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला बनाना है, बिजनेस बढ़ाना है, ये कहना है। तो माने इच्छाएं लगी रहती हैं और वो व्यक्ति दौड़ता रहता है, कमाता रहता है, और ऐसा ही करते करते उसको कभी जीवन में संतोष नहीं मिलता है। और एक दिन होता है कि वो चला जाता है, तो उससे उसको मिला क्या? जीवन में सुख शांति से रह नहीं पाए, कभी सुख का शांति का अनुभव नहीं कर पाए, तो क्या काम का ऐसा जीवन? एक व्यक्ति थे, वो हमेशा कहते थे, हम तो एकदम उनका रटन लगी रहती थी, गाना जैसा गाते रहते थे कि हम तो चांदी के बर्तन में खाते पीते हैं, हमारे पास तो चांदी के बर्तन हैं, चांदी के लोटे में पानी पीते हैं, चांदी की थाली में खाना खाते हैं, चांदी की थाली में, हमेशा चांदी के बर्तन, चांदी की थाली, चांदी के बर्तन में खाते पीते हैं। अगर देखिए, ये बताओ कि अगर आप चांदी के लोटे में, चांदी की थाली में खाना खाते हो तो आपकी भूख और प्यास मिट जाती है, और हम पत्तल में खाते हैं, हम मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं, और अगर हमारे पास तो मिट्टी का भी नहीं हो तो अंजलि में पानी पीते हैं, अंजलि में पानी पी लेते हैं, अपने दोनों हाथों की अंजलि बना करके। तो ऐसे भी पानी पिया जाता है कि नहीं? तो अपनी अंजलि में पानी लेकर के पिएंगे या मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर के पिएंगे तो प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? ऐसा तो नहीं कि चांदी के बर्तन में ही पानी पिएंगे तभी आपकी प्यास पूरी हो। तो जब आपकी अंजलि में पानी भरने से, पीने से प्यास बुझ सकती है, मिट्टी के बर्तन से पानी पियो तो प्यास बुझ सकती है, तो चांदी के लोटे की हम इच्छाएं ही क्यों रखें? अरे भगवान ने अगर आपको दिया है तो अच्छे से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी का रखो, सोने का रखो को कोई दिक्कत नहीं। पर जब नहीं है तो विधाता ने आपको 2 हाथ तो दिए हैं ना, अंजलि तो दी है ना आपको। भगवान करे कि सोना चांदी भले ही ना दे किसी को, लेकिन ये हाथ पांव स्वस्थ रहें, यही विधाता से प्रार्थना है। नहीं तो अगर सोना चांदी तो बहुत है लेकिन हाथ ही काम ना कर रहे हों, सोना चांदी भरा पड़ा है लेकिन हाथ नहीं काम कर रहे हैं, किसी को बीमारी है, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को कुछ हो गया, अब सोना चांदी भरा पड़ा है, अब सोना चांदी का क्या करोगे? सोना चांदी को खाओगे क्या? और चांदी का लोटा है भी आपके पास लेकिन आपके हाथ काम नहीं कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति कोई आपको उस चांदी के गिलास से, लोटे से पानी पिला रहा है, आप इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अरे शान तो इस बात में है कि भले हम अपने हाथ की अंजलि से पानी पिएं, लेकिन हम अपने हाथ से पानी पिएं, चाहे मिट्टी के बर्तन में पिएं, चाहे किसी में भी पिएं, लेकिन अपने हाथ से पिएं। तो प्यास मिटाने के लिए चांदी और सोने की बर्तनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्यास बुझाने के लिए तो मिट्टी का बर्तन चाहिए। अच्छा, एक बात और कि पानी मीठा कब लगता है? आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो। प्यास है तो यूँ पानी पी लो, ज़्यादा संग्रह ना किया करो, जितना विधाता दे रहे हैं रोया नहीं करो कभी कि भगवान उनके पास तो ये है, उनके पास तो ये है, पड़ोसी के पास इतना धन है, हमारे पास इतना नहीं है, उसके पास इतना है। नहीं, ऐसा रोना कभी नहीं रोना। अगर आपको तो अरे पानी से पानी ही पीना है ना, पानी पीना है, बस प्यास बुझनी है, चांदी के गिलास को थोड़ी चबा करके खाओगे,
प्यास ही तो बुझानी है आपको। अगर पड़ोसन के पास है भी चांदी का गिलास, तो क्या वो चबाती हैं क्या उस गिलास को पानी पी करके कि तब प्यास बुझती हो उनकी? उसके पास है चांदी का गिलास तो है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान देंगे। आप मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप संतोष रखो, आप परेशान ना हो। अगर मान लीजिए आपकी पड़ोसन ने पिछले महीने 5,000 की साड़ी खरीदी है, उसने 5,000 की साड़ी ली है। अब आपका भी मन होगा कि मेरे पास भी 5,000 की साड़ी होती, मेरे पास भी होनी चाहिए। देखिए, माताएं बहनें इतनी भोली होती हैं कि अगर किसी ने साड़ी खरीदी है, पड़ोस में पहचान वाली मिल जाए, कोई भी रास्ते, मार्केट, कहीं भी, तो पूछेंगी ज़रूर उनसे कब खरीदी है, कहाँ से खरीदी है, और रेट ज़रूर कन्फर्म करती हैं कि ये कितने की है। उसका रेट ज़रूर पूछेंगी, और वो भी 5 की 10 में बता देती हैं। अगर 1,000 रुपये की चीज़ है तो 1,000 की लाए तो 2,000 की बताएंगे, और 2,000 की तो 4,000 की बताएंगे, 5 की लाए तो 10 बताएंगे। हम भी कम हैं क्या? 5 की साड़ी है, 10 में कह देती हैं कि लो। इसलिए किसी प्रकार के कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पड़ोसन हैं, पड़ोसी कोई भी हैं, अरे इस पड़ोसन है तो वो भगवान करे कि वो सोने जड़ित तार जड़े हुए, चांदी जड़े हुए साड़ी पहने, और अच्छी करोड़ों रुपए की साड़ी हो आपकी, भगवान इतना दे आपको, ऐसा चाहते हैं हम तो। पर जब तक देखिए आपके पास नहीं है तब तक आप संतोष रखिए, जब आएगा तो भगवान देगा आपको। तो आप खूब अच्छे से रहना, अच्छे से पहनना। एक समय आता है कि देखिए दिन सबके बदलते हैं, और एक जगह आपने देखी होगी जहां गांव में लोग कचरा फेंकते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? कचरे का ढेरा और घूरा, घूरा भी बोलते हैं उसको। गांव में देखिए कहावत है, कही जाती, बहुत पहले सुनी हुई थी हमने, कि घूरों के दिन भी बदलते हैं। जो घूरे होते हैं उसके दिन भी बदलते हैं, घूरे के दिन भी एक दिन बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? ये बात कब मानी गई कि गांव के सारे लोग जहां घर का अपना कचरा फेंकते थे, कचरा फेंका करते थे, उस गांव में एक बार एक महात्मा जी आ गए, और उस गांव पर माने उस जगह पर महात्मा जी ने वो घूरा जो था, कचरा को साफ करवा करके वहाँ एक भोलेनाथ का मंदिर बना दिया, और अब वहीं पर लोग बैठ करके कीर्तन भजन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। इसको कहते हैं कि घूरों के दिन बदलना। तो सोचिए, ये अगर घूरों के दिन बदलते हैं तो अगर आपको भगवान पर विश्वास है, आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो आपके भी एक दिन दिन बदलेंगे ज़रूर। और जब तक नहीं बदल रहे हैं तब तक आप संतोष रखना। अभी समय कुछ ऐसा चल रहा है, समय ऊपर नीचे चल रहा है, अच्छा समय नहीं है, तो जैसा है उसमें संतोष करो और उसमें रह लो, एडजस्ट कर लो। अभी दिन अच्छे नहीं हैं तो आप डालडा चिपड़ करके, डालडा रोटी में लगा करके, तेल लगा करके खा लो। अगर घी नहीं है, इतना हमारे पास नहीं होता है कि हम घी खरीद सकें, तो जो है जैसा है उसमें भी आप आराम से चिपड़ के रोटी में लगा करके खा सकते हैं, और खाई हुई भी हैं। और हम लोग खाते पीते थे छोटे में, तब यही लगता था कि जैसे यही देसी घी है, ऐसे जो मिले सब खा पी लेते थे। जब तक अगर दिन अच्छे नहीं हैं तो रोटी में तिल सरसों का ही लगा लो, डालडा ही लगा लो, और उससे चिपड़ के आप खा लो, और विधाता पर विश्वास रखो। आज अगर आप नमक रोटी खा रहे हो, सरसों का तेल लगा करके, भगवान चाहेंगे तो आपके घर में, भगवान ने कहा है कि आपके घर में घी दूध दही की नदियां बहेंगी, और इतना होगा कि आप खा नहीं पाएंगे। और आएंगे वो दिन, एक दिन जरूर आपके दिन बदलेंगे। जब घूरों के दिन बदले हैं तो आपके भी दिन बदलेंगे, और पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारा भारत सोने की चिड़िया होगा, दुनिया का सबसे अमीर संपन्न देश बनेगा। मेरे देश में गरीबों का नामो निशान नहीं रह जाएगा। मेरे देश में सब समृद्धवान बनेंगे, जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती हैं। वो भारत बनेगा, फिर से सरताज बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। सब सुखी होंगे, सब संपन्न होंगे, सब कुछ, सब संस्कारी होंगे। हर घर से भगवान की ध्वनि निकलेगी, हर घर से सुख शांति की आवाज़ आएगी, और वो बहुत जल्दी वो राम राज्य आने वाला है। वही परमात्मा राम राज्य के लिए स्थापना कर रहे हैं।
बस अभी थोड़े दिन संतोष रखिए, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आपके दिन बदलने वाले हैं। अगर पड़ोसन ने आज 5,000 की साड़ी पहनी है, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में ये ना सोचो कि वो पहनी है मैं नहीं। नहीं, ये हीन भावना नहीं रखो। भगवान से कहो कि विधाता वो और अच्छा पहने, अच्छे से रहें, उनको सब देना, और मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिल रहा है, मैं उतने में ही संतुष्ट हूँ। मेरे पड़ोसी ने अभी घर की ओपनिंग की है, उसने बड़ा आलीशान बंगला बनवाया है, 1 करोड़ रुपए लगाए हैं उसने अपने घर में, और बड़े बड़े कमरे, अच्छे बढ़िया श्रृंगार डिजाइन की है, बढ़िया डेकोरेशन की है, 1 करोड़ खर्च किया है, देखते ही बनता। और अपने घर में तो ऊपर लोहे की चद्दर चढ़ी है, लोहे की टीन चढ़ी हुई है, टीन लगी हुई है, और उसमें भी संतुष्ट रहना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे आज टीन लगे हैं, कल हमारी भी छत डल जाएगी, भगवान पर विश्वास रखो। एक व्यक्ति था, उसको मैंने अभी देखा है प्रैक्टिकल, वो ज्ञान में चलते थे और बहुत गरीब थे, बाबा पर बड़ा निश्चय था, भगवान पर कि परमात्मा जो भी है अपना मना संतुष्ट रहते थे, और एक कहीं रेंट के मकान में रहते थे, किराए से एक मकान उन्होंने लिया हुआ था। लेकिन वो इतने गरीब थे कि उनके पास 3-4 महीने से कहीं से कुछ व्यवस्था नहीं हुई, मजदूरी करते थे, तो फिर कहीं से व्यवस्था नहीं हुई और उन्होंने किराया नहीं दे पाया मालिक को। तो मालिक ने कहा किराया दो या फिर मकान खाली करो, और बरसात का मौसम चल रहा था, तो बरसात के दिन थे। उसने कहा कि अभी कोई काम मिल नहीं रहा है और अभी इसलिए थोड़े दिन और आप रुक जाइए, और मैं जैसे ही बरसात ख़त्म होती है और मैं काम करके आपको पैसे चुका दूंगा। तो उस मालिक ने कहा नहीं, मुझे अभी पैसा चाहिए, नहीं तो घर खाली करो। उसने कहा कि भाई देखिए, ऐसी बरसात में तो चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ती है, और मैं कहाँ जाऊँगा ऐसी बरसात में। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, खाली करना मना करना। और उसने जब पैसे नहीं दिए तो उसका सामान ले ले करके वो बाहर वो फेंकने लगा। अब क्या होता है, वो बेचारे बड़े सीधे थे, कहीं बाहर जा कर के और एक जगह अपनी झोंपड़ी बनाई, ऐसी टपरिया पन्नी लगा करके डाली और वहाँ पर अपनी गृहस्थी का सामान रखा। बरसात के दिन थे और उसी में रहना शुरू किया। अब उनको विश्वास था भगवान पर कि भगवान एक दिन मेरे दिन भी बदलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान पर विश्वास करते थे, चलते रहे। धीरे धीरे उन्होंने मेहनत किया और धीरे धीरे करके पुरुषार्थ किया। भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी और आज उनकी ये स्थिति है कि बढ़िया उनका मकान बना है, 8-10 कमरे बने हुए हैं, बढ़िया एक कमरा उसमें भगवान के लिए शिव बाबा का उसने बनाया है, सारी व्यवस्थाएं घर में हैं, 2-2 ट्रैक्टर उसके घर पर रखे हुए हैं आज। तो इसलिए कहते हैं कि समय सबका बदलता है, बस आप थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए, थोड़ा आप संतोष रखिए, आप परेशान ना हों। तो देखिए, अगर नीति और नियति आपकी अच्छी है, भगवान पर विश्वास है, तो ज़रूर आपके एक ना एक दिन ज़रूर बदलेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। और ये जो आपको बता रहे हैं ना, कहते कि घूरों के दिन भी बदलते हैं, ये जो मुहावरे जो कहावतें हैं, इनको आजमा करके देखा है प्रैक्टिकल में। ये जो आपको बता रहे हैं, ये कोई कही सुनी कहानियाँ नहीं बताते हैं, ये प्रैक्टिकल जीवन में जो देखा है वो ही आपको बताते हैं, और बहुत सारे प्रैक्टिकल तो अपने जीवन में भी किए हैं इन चीज़ों के। इसलिए अधिकतर बातें जो भी आपको बताते हैं तो वो प्रैक्टिकल ही बताते हैं, लिखी पढ़ी हुई ज़्यादा ऐसी यहाँ वहाँ की नहीं बताते हैं, जो प्रैक्टिकली जीवन में होती हैं वो ही बताते हैं। तो उस हाल में भी आपको प्रसन्न रहना है जब आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, और तब भी शिकायत नहीं होना चाहिए भगवान से कि हम आपको याद करते हैं, हम भगवान के बन गए हैं, ज्ञान में चलते हैं इतना, या फिर जो भक्ति करते हैं इतना, भगवान को मानते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप सोचिए कि अगर ज्ञान में चलते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की पाठ पूजा करते हैं, और बरसात के दिनों में कोई घर से सामान बाहर फेंक दे तो कैसा लगेगा। भगवान को कितने उलाहने देंगे कि यही भक्ति का फल दिया है, यही ज्ञान का फल दिया है, यही आपको हम याद करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उस भाई के कोई संकल्प नहीं चले, और वो अपनी झोंपड़ी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी खुश रहते थे। सबके बढ़िया मकान थे, सब आते भी थे, बाबा के पास आते थे तो बताते भी थे कि कुछ मदद बाबा के किसी बच्चों से किसी प्रकार से कुछ ले लो,
बोल देंगे, करवा देंगे, लेकिन कहते थे नहीं, उसी में संतुष्ट हैं, खुश हैं, आराम से हैं और जब कभी होगा भगवान देगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने इतना बढ़िया आराम से खुश रहते थे वो कि जितने लोग महलों में खुश नहीं रहते हैं। बस भगवान पर निश्चय था, विश्वास था, तो आज उनके भी दिन बदल गए हैं। इसलिए देखिए, कहने का भाव कि किसके जीवन में कब संकट आ जाए, कब मुसीबत आ जाए, इसलिए हर हाल में विधाता का धन्यवाद करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं किसी भी हाल में रहूं, बस आपको कभी भूलूं नहीं। अगर आपने उन्हें नहीं भुलाया तो याद रखना, यदि आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो आप ये समझ करके चलिएगा कि वो संकट इसलिए आ रहे हैं कि विधाता आपको मजबूत करना चाहते हैं। भगवान आपको मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको कसौटी पर कष्ट करके देख रहे हैं कि भगवान के बने हो, आप भगवान के बच्चे हो, तो आप में कितनी मजबूती है, कितनी पावर है आपके अंदर, कितना निश्चय है भगवान के ऊपर आपको। इसलिए भगवान आपको कसौटी में कस करके देखते हैं। इसलिए जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो उसमें भी आप खुश रह लो, और जब बहुत सारा हो तो उसमें भी आप खुश रह लो। जब आपके पास झोंपड़ी है, एक छोटा सा घर है, तो उसमें भी खुश रह लो, उसमें भी आराम से रह लो। और जब आपके पास बहुत बड़ा महल है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, तो उसमें भी आप खुश रह लो, संतुष्ट रह लो। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत, कोई परिस्थिति आई है तो आने वाले समय भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए वर्तमान में कहने का भाव कि जो है हमें उसमें ही खुश रहना है, किसी प्रकार से और परेशान आपको नहीं होना है। एक दिन आपके भी दिन बदलेंगे और इस हिसाब से आप रहेंगे तो अपने जीवन में आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। आपके पास जो है बस उसको देखिए, उसकी वैल्यू रखिए, और जब हमारे पास जो होता है हम उसको नहीं देखते हैं, दूसरे के पास क्या है उसको देखते हैं, भगवान ने हमें क्या दिया है उस पर ध्यान नहीं है, दूसरे के पास क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है, तभी हम दुखी और परेशान रहते हैं। इसलिए हमें जो दिया है भगवान ने, उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए और उसी में संतुष्ट रहिए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। ओम शांति।